देखो बेटा, अगर आपको किसी भी केमिकल का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, तो आपको एक ध्यान रखना है। पहली बात तो ये आईयूपीएसी क्या कहती है, आईयूपीएसी ये कहती है किसी भी केमिकल फॉर्मूला में कैटायन को लेफ्ट में लिखा जाए और एनायन को राइट में, कैटायन लेफ्ट और एनायन उसके बाद में, एनायन राइट में, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं एक और इसका वो रहता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेफ्ट में और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम राइट में। जैसे कि हम ये फॉर्मूला लिखते हैं NaCl, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है कि नहीं, दिस इज लेस एंड दिस इज मोर, तो ये देखो लेफ्ट में है और ये राइट में। तो द बेसिक फंडा इज दिस वन, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, फिर उसका नेम दे दिया गया, दैट इज पहले किसको रीड आउट करेंगे, पहले पार्ट को, आफ्टर दैट क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ओके। ये आईयूपीएसी का बेसिक फंडा है। अब अगर मान लो आपको कोई ये बोलता है कि राइट डाउन एल्यूमिनियम, द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, आपको पता नहीं है कि भी इसका क्या फॉर्मूला है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, इतना तो पता लग गया कि हाँ ये कैटायन है और ये एनायन, ओके। तो भाई एल्यूमिनियम का कैटायन कौन सा स्टेबल है, Al का 3 पॉजिटिव है ना, 283 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन देके ये 28 को गेन कर लेगा, और कार्बाइड कार्बन का 4 नेगेटिव है ना। इसको क्रॉस पोजीशन दे दो भाई, इसको यहाँ पे रख दो और इसको यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा, Al4C3, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, ओके। जब भी एल्यूमिनियम और कार्बन आपस में रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम का कार्बाइड बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब कोई बोल देता है कि सर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, भाई CO भी बनता है लेकिन लास्ट प्रोडक्ट CO2 होगा, ठीक है ना, CO2 होगा। इसमें कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, क्रॉस पोजीशन पे रख दीजिए, C2O4 कितने से कट हो सकता है, मिनिमम रेशियो में रखना है, 2 से, 2 1 जा 2 2 जा CO2, so CO2 is the carbon dioxide, okay, this is the formula of carbon oxide, okay, कार्बन के ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है जी। अब अगर आपको कोई बोलता है कि भाई सोडियम सल्फेट, आपको ये बोल दिया सोडियम सल्फेट, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, सोडियम का सल्फेट है ना, ये फॉर्मूला आपको दे दिया, मतलब नेम दे दिया आपको सोडियम सल्फेट, तो आप कैसे, आपको पता होना चाहिए दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन, सोडियम का कैटायन क्या होगा भाई, Na पॉजिटिव, भाई एल्कली मेटल है, 1 1 चार्ज आएगा इनके ऊपर। सल्फेट क्या होता है, SO4 और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ये सल्फेट होता है। तो किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा ना एनायन का, तो लिख ही नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस पोजीशन कर दीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, क्या आ जाएगा, Na2SO4 होल 1, तो इसको एज इट इज रख दो, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला हो गया, ओके। क्या ये चीज समझ में आई, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो ये फंडे नोट कर लो बेटा जो इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला 2, ये एग्जाम्पल हो गया, दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल हो गए, और दिस इज ऑल्सो, 4 एग्जाम्पल हैं और 2 फंडे। फिर आपको मैं कैटायन और एनायन के चार्जेस लिखूंगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ भाई, कैटायन के लिखो बेटा, पहले कैटायन, सोडियम का कैटायन हो सकता है, ये सब पता है, सोडियम एल्कली फैमिली में जो होंगे है ना, एल्कली फैमिली में सबके ऊपर क्या होगा, 1 पॉजिटिव रहेगा, A पॉजिटिव, दिस इज एल्कली मेटल्स, सारे याद हो जाएंगे। फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स याद हो जाएंगे, ठीक है, एल्कलाइन। फिर उसके बाद में कौन सा आ गया, बोरोन फैमिली,
है ना। बोरोन फैमिली में बोरोन को छोड़ के एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, और उसके बाद में एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम एंड ऑल सब के ऊपर 3 पॉजिटिव। ओके, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। आफ्टर दैट कैटायन में जैसे भाई मेटल का लेते हैं, आयरन, आयरन के 2 होते हैं, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। ये होगा फेरस और ये होगा फेरिक। इसमें एक की साउंड आ रही है ना, एक ज्यादा, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, ठीक है। कॉपर के भी 2 होंगे, Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव। दिस इज 9, दोनों +1 और +2 पॉजिटिव है। दिस इज क्यूप्रस एंड दिस इज क्यूप्रिक। ओके, दिस इज क्यूप्रिक। समझ में आया। ऐसे ही मरकरी के 2, Hg पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव, ठीक है जेंटलमैन। Hg पॉजिटिव का होगा मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, और इसका होगा मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, ठीक है। इस तरीके से इन सबको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लिए। ये कुछ काफी यूजफुल कैटायन के चार्जेस वगैरह हुए, आपको याद रहना चाहिए कि भाई इसके ये चार्जेस होंगे। ओके, और एक काम करते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं कुछ एनायन के, एनायन के जो काफी फेमस हैं। जैसे भाई ऑक्साइड, मैंने आपको बता दिया, ऑक्साइड में O2 नेगेटिव, सल्फाइड, सल्फाइड में रहेगा S के ऊपर 2 नेगेटिव, फिर उसके बाद में नाइट्राइड, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव। अगर फॉस्फोरस का फॉस्फाइड होगा तो फॉस्फाइड, फास्फोरस के ऊपर 3 नेगेटिव, और कार्बाइड में, कार्बाइड, कार्बाइड में रहेगा कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव, ठीक है। कैटायन में एक और लिख लो, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम, अमोनियम, यस, अमोनियम। जो भी कैटायन होते हैं ना जिसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, उनके लास्ट में EM की साउंड आएगी, ठीक है, अमोनियम। ओके, फिर जैसे CH3 पॉजिटिव, कार्बोनियम, कार्बोनियम, राइट, लाइक दैट। कैटायन में EM की साउंड आती है व्हेन दे आर हैविंग मोर देन 1 एटम्स। ओके, कॉम्प्लिकेटेड कैटायंस होते हैं। हो गया इतना। फिर कुछ और देखो, जैसे CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट, दिस इज कार्बोनेट एनायन। फिर उसके बाद में NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट, नाइट्रेट। फिर उसके बाद में NO2 नेगेटिव, दिस इज नाइट्राइट, ठीक है, दिस इज नाइट्राइट। एंड SO4 2 नेगेटिव, that is sulfate, 2 negative, that is sulfate। और एक आप लिख सकते हो CH3COO नेगेटिव, that is एसीटेट, एसीटेट एनायन। हो गया। अच्छा, सल्फेट हो गया। एक ये वाला नोट कर लो, कहाँ पे लिखे, चलो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ बेटा। ये वाले हो गए कैटायन, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, कैटायन अगर हो गए हैं तो हम थोड़ा सा ये वाले पॉइंट नोट डाउन हो गए, yes, ये IUPAC नेमिंग ये सब हो गया, वेरी गुड। तो अब हम एक काम करेंगे, जो बचे हुए एनायन हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। देखो भाई, SO3 के ऊपर 2 नेगेटिव, सल्फाइड, क्या है ये, सल्फाइड। थोड़ा ध्यान रखना और इनको याद करना है, ऐसे नहीं बस लिख दिया और छोड़ दिया, नहीं, याद करना है। सल्फाइड, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है, एसीटेट हो गया। ओके, एंड X के ऊपर -1 जितने भी हेलोजन फैमिली है, हेलाइड, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, तो हेलाइड, ये सारे के सारे क्या होंगे, हेलाइड होंगे, ठीक है। ओके, फिर भाई
नेगेटिव में और कौन सा आएगा? ठीक है, इतने सारे आप याद कर लो बेटा, ठीक है ना, जो भी नेमिंग होगा। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। राइट डाउन, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड। किसका फॉर्मूला? अगर कैल्शियम का और ऑक्सीजन का, कैल्शियम और ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड क्या बन सकता है भाई, बताइए। कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव बनाना चाहेगा, ऑक्सीजन क्या बनाना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो, क्रॉस पोजीशन, Ca2O2, 2 से 2 कट हो गया, CaO, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम, ठीक है, इसको क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। नोट डाउन करो बेटा।